आयुष्मान योजना को दिल्ली में लागू न करने पर आपको हाईकोर्ट ने लगाई फटकार। दिवालिया होने के बावजूद नागरिकों को केंद्र की स्वास्थ्य सेवा देने से क्यों किया आपने इनकार? बीजेपी सांसदों द्वारा लगाई गई याचिका पर हाईकोर्ट ने की सुनवाई। बीजेपी बोली, दिल्ली चुनाव के बाद तुरंत फरवरी में लागू की जाएंगी केंद्र की योजना। फिर एक बार हाईकोर्ट से लगी है आम आदमी पार्टी सरकार के लिए फटकार। पहले कई बार फंड को लेकर और दिल्ली के प्रदूषण को लेकर आम आदमी पार्टी को समय समय पर दिल्ली हाईकोर्ट से लगती रहती है फटकार, पर इस बार की जो फटकार हाईकोर्ट की तरफ से लगाई गई है, जहां एक तरफ हाईकोर्ट ने पूछा है आतिशी की सरकार से सवाल, तो वहीं दूसरी तरफ कहा है कि एक तरफ सरकार जो है वो दिवालिया मोड़ पर आ गई है, पर इसके बावजूद भी आप दिल्ली की जनता को केंद्र के द्वारा दी गई आयुष्मान योजना जो है वो क्यों दिल्ली में लागू नहीं कर रहे हैं। देखिए, ये सीधा सवाल जो है वो हाईकोर्ट के द्वारा पूछा गया है आम आदमी पार्टी सरकार से, क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा सिर्फ आयुष्मान योजना ही नहीं बल्कि इसके अलावा विश्वकर्मा योजना और कई ऐसी योजनाएं हैं जो केंद्र सरकार ने पूरे देश के लिए लागू की है, पर दिल्ली, बंगाल और कई कांग्रेस शासित ऐसे राज्य हैं जिन्होंने केंद्र की इन योजनाओं को अपने राज्य में जो है वो लागू नहीं किया है, और अब दिल्ली की सरकार को इसको लेकर ही फटकार लगी है। देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए आम आदमी पार्टी पर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य जो योजना है इसके तहत स्वास्थ्य सेवा निधि स्वीकार न करने पर जो है वो आश्चर्य भी व्यक्त किया है, और मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राय ने सीधे तौर पर कहा कि यह अजीब है कि दिल्ली सरकार जिसके पास स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के लिए पैसे नहीं है, केंद्र सरकार से सहायता लेने से वो इनकार कर रही है। यानी कि आम आदमी पार्टी सरकार के अहंकार पर सीधा सवाल जो है वो आज कोर्ट के द्वारा उठाया गया है। इसी के साथ आप सुनिए क्या कह रही हैं भारतीय जनता पार्टी की सांसद और पेशे से वकील यानी कि बांसुरी स्वराज का भी इस बार बयान सामने आया, और कोर्ट से बाहर आते ही उन्होंने आम आदमी पार्टी सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए जो है वो कहा कि दिल्ली की आप सरकार जो है वो अपने स्वार्थ के लिए दिल्ली वालों की बलि चढ़ा रही है। सुनिए बांसुरी स्वराज का ये बयान। आयुष्मान भारत आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लॉन्च करी हुई एक बहुत ही जन कल्याणकारी योजना है, जिसके तहत 5 लाख रुपए का सालाना हेल्थ कवर बेनिफिशियरी को मिलता है। 29 अक्टूबर 2024 पर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस योजना में लाभार्थियों का आयाम बड़ा कर दिया, और देश का प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक यानी सीनियर सिटीजन जो 70 बरस की उम्र से बड़े हैं उनको भी इस स्कीम में लाया गया है, और इससे उनकी आर्थिक स्थिति, उनकी इकोनॉमिक बैकग्राउंड, उनकी सोशल बैकग्राउंड से कोई लेना देना नहीं है। भारत का प्रत्येक बुजुर्ग 70 बरस से बड़ी आयु का लाभार्थी बनता है आयुष्मान भारत में। देश में 36 में से 33 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में ये स्कीम लागू है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि दिल्ली में क्योंकि माननीय केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी की सरकार द्वेष की राजनीति करती है, इसलिए आयुष्मान भारत से दिल्ली वासी वंचित है। वो योजना यहां पर आपकी सरकार लागू नहीं होने देती। इसीलिए दिल्ली में 7 सांसदों ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आज इस केस की सुनवाई थी। यहां पर दोनों माननीय जजेस ने दिल्ली सरकार से सवाल भी पूछे, और बहुत कड़े सवाल पूछे कि दिल्ली में जो हेल्थ की, स्वास्थ्य की व्यवस्था इतनी चरमराती हुई स्थिति में है, तो ये केंद्र सरकार से आर्थिक मदद लेने में क्यों कतरा रही है माननीय केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की सरकार। सुनवाई अब कल होगी।
जी बिल्कुल, कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्व करा कि इतनी ज्यादा बुरी हालत है कि ना तो मंत्री यहाँ पे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो किसी बात का संज्ञान नहीं ले रहे हैं। उन्होंने ये भी उदाहरण दिया कि अगर किसी व्यक्ति का स्कल फ्रैक्चर हो जाए तो यहाँ पर सीटी स्कैन करने की मशीनें भी नहीं हैं। और उन्होंने बताया कि बहुत ही चरमराती हुई हेल्थ व्यवस्था है और बहुत ही दयनीय स्थिति है। ऐसे में जजेस ने बार बार ये सवाल पूछा कि दिल्ली सरकार केंद्र की ये लाभार्थी योजना आयुष्मान भारत योजना को यहाँ पर लागू करने पे क्यों कतरा रही है और केंद्र से आर्थिक मदद लेने में क्यों कतरा रही है। आयुष्मान भारत में रेशो है 60-40, यानी 60% पैसा केंद्र सरकार देती है और केवल 40% पैसा आम आदमी पार्टी की सरकार को देना पड़ेगा, यानी काफी ज्यादा मदद यहां पर होगी। अगर आप माननीय हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडाविया जी की स्टेटमेंट भी देखें तो वो कह रहे हैं कि आयुष्मान भारत योजना अगर यहां पर लागू हो जाती है दिल्ली में तो 47 करोड़ रुपया आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार को केंद्र सरकार सालाना देगी। लेकिन माननीय केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी की सरकार अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए दिल्ली वासियों की बलि चढ़ा रही है। आपने देखा कि सिर्फ बांसुरी स्वराज ही नहीं बल्कि इसके अलावा बीजेपी के 7 सांसदों ने जो है ये याचिका लगाई थी दिल्ली की हाई कोर्ट में, जिसके बाद इस पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है आम आदमी पार्टी सरकार के लिए और सीधे तौर पर कह दिया है कि आप लोग दिवालिया हो चुके हैं। आपके स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य सचिव जो है वो एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। इस तरीके की गड़बड़ी में आप केंद्र सरकार की जो सहायता है उसे भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। यानी कि एक तरफ फटकार लगाई गई है तो वहीं दूसरी तरफ पूछा गया है कि जब व्यवस्था पूरी तरीके से चरमराई गई है तो आखिरकार आप लोग केंद्र सरकार के द्वारा जो दी जा रही योजना है उसे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं और क्यों दिल्ली वालों को नहीं दे रहे हैं। इसी के साथ उन्होंने कहा कि देखिए केंद्र और आप लोगों की विचारधारा अलग हो सकती है लेकिन जहां बात दिल्ली वाले लोगों की हो, जहां क्योंकि देखिए वहां पर सरकार को केंद्र सरकार से सहायता लेनी चाहिए। ये मशवरा जो है वो भी हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया है दिल्ली सरकार को। आपके लिए बता दें कि सिर्फ देश की राजधानी दिल्ली ही नहीं बल्कि बंगाल में भी ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार के द्वारा दी जा रही तमाम जो सेवाएं हैं, जो योजनाएं हैं, उन्हें पश्चिम बंगाल में लागू नहीं किया है। और बीते दिनों भी हमने देखा था कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल की जनता से माफी मांगी थी और कहा था कि मैं जो आपके लिए योजनाएं भेज रहा हूं वो आप लोगों तक नहीं पहुंच पा रही हैं, क्योंकि सरकार, राज्य सरकार जो है वो केंद्र सरकार की योजनाओं को जनता तक नहीं आने दे रही है। और आपके लिए बता दें कि आयुष्मान योजना जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा चलाई गई एक योजना पूरे देश के लिए है, जिसमें इलाज जो है वो 5 लाख रुपए तक फ्री है। और इसी के साथ आपके लिए बता दें कि बुजुर्गों के लिए भी इसमें इलाज जो है वो फ्री है और 5 लाख यानी कि नागरिकों के लिए, देखिए आपके लिए बता दें कि यहाँ कई ऐसी योजनाएं हैं जिसमें नागरिकों के लिए 25 लाख रुपए तक का जो है वो बीमा देने की भी योजना केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई है। पर इन योजनाओं को जो है वो कई राज्यों में लागू नहीं किया गया है और भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली को लेकर जो है ये याचिका लगाई थी, जिसमें हर्ष मल्होत्रा, रामवीर सिंह बिदूड़ी, प्रवीण खंडेलवाल, योगेंद्र चंदोलिया, मनोज तिवारी, कमलजीत शेरावत और बांसुरी स्वराज की जो याचिका थी उसके जवाब में आम आदमी पार्टी को यह फटकार लगाई गई है हाई कोर्ट की तरफ से। अब देखना अहम रहेगा क्या आम आदमी पार्टी सरकार जो है वो अपने अहंकार में ही रहेगी या फिर केंद्र सरकार की इस योजना को लागू भी किया जाएगा। आपके लिए बता दें कि एक तरफ आम आदमी पार्टी और सरकार जो है वो इस योजनाओं को लागू करने से मना कर रही है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी जो है वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस में है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता और आईटी सेल के हेड अमित मालविया ने भी आज सवेरे ट्वीट करते हुए कहा है, एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि आने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद जब सरकार बीजेपी की बन जाएगी तो हम तुरंत प्रभाव से केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं को दिल्ली में लागू करेंगे। खैर, आपको क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल जो
पार्टी के संयोजक हैं और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी हैं, एक तरफ वो दिल्ली को आगे बढ़ाने की बात करती हैं और वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार के द्वारा जो योजनाएं दिल्ली की जनता के लिए भेजी जा रही हैं उन्हें लागू नहीं करती हैं। खैर, इस पर आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।